हरे कृष्ण जी। आप सभी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, तो आज का शिक्षण हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज मैं गाऊं श्री मंगलम गीत। अच्छा, आप गाओगे? आप गाओगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी जी। आवाज नहीं आ रही आशीष। अभी बोल नहीं रहे ना। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, गाइए। आप गाइए। सभी लोग सुने, बाकी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आप लोग अपने घर में अच्छा, वैसे गाएं, लेकिन माइक म्यूट अनम्यूट ना की करें। हाँ ठीक है प्रभु। आप गाइए। बोले श्रित कमला कुच मंडला धृत कुंडलये श्रित कमला कुच मंडला धृत कुंडलये कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे दीनमणि मंडल मंडन बब खंडनाये दीनमणि मंडल मंडन बब खंडनाये मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन जन रंजन ये कालिया विषधर गंजन जन रंजन ये यदुकुल नलिन निदेश
जय जय देव हरे यदुकुल नलिन निदेश जय जय देव हरे मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन ये मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन ये सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन बब मोचन ये त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे त्रिभुवन भुवन निदान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण ये समर समित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर सिरिमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे सिरिमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तब चरणे प्रणताभयम् इति भावये तब चरणे प्रणताभयम् इति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कविरयिदं कुरुते मुदम् मंगल उज्ज्वल गीतम् जय जय देव हरे मंगल उज्ज्वल गीतम् जय जय देव हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत सुंदर माता जी। तो आज हम अपना जो आज तृतीय दिवस है पुरुषोत्तम मास का, तो आज हमारी श्लोक संख्या है 5। तो हम 5 नंबर श्लोक संख्या में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार उससे पहले हम लोग थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट डे से क्या किया। जो भगवान ने जो पहला श्लोक बोला था उसके बारे में कौन बताएगा? भगवान ने क्या बोला था पहले श्लोक में? और कोई? ज्योति दीदी, आप बताओगे? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी, जी बोलिए। कृष्ण भगवान जी ने 15वें जो अध्याय था उसका पहले श्लोक में ये बोला था कि जगत जो ये बंधन है इसकी तुलना एक वृक्ष से की गई थी। और ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, जो मूल है इसका, और वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। और जो इसका तना है वो ब्रह्मा जी हैं, और इसकी टहनियां हैं वो वैदिक स्तोत्र हैं। और ये दूसरे श्लोक में फिर भगवान कहते हैं कि ये जो वृक्ष है ये चारों ओर से फैला हुआ है,
और इसमें जो शाखाएं हैं वो इसके योनियां बताते हैं कि शाखाओं के नीचे निम्न योनियां होती हैं और शाखाओं के ऊपर जो उच्च योनियां जैसे गंधर्व आदि ये होते जी हैं। और इनका जो पोषण है वो हमारे गुण करते हैं, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। बहुत और सुंदर। साथ में इनका जो पोषण करते हैं, और साथ में इंद्र तृप्ति, हम अपने गुणों के आधार पर ये इंद्रियां तृप्ति करती हैं, ये हमारे जो वृक्ष है। उसके बाद तीसरा जो इसका था, उसमें बोला गया था कि ये जो वृक्ष है इसका विस्तार बहुत अधिक है। इसका जो एक इंसान के लिए पता लगा पाना आदि और अंत बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए उन्हें भागवत संग श्रवण और भगवान के जो भक्त होते हैं उनके उनसे क्योंकि खोज करना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज से निकलने के लिए, उससे वो बंधनों से निकलने के लिए भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे श्रवण, उनकी कथाएं जो सुननी चाहिए, और ताकि हम श्री कृष्ण जो आधार है, उद्गम है हर चीज के, जो मूल है, उनकी प्राप्ति हमें हो सके और हम इस भौतिक जगत से के बंधनों से, जो जन्म मरण के चक्कर हैं, इनसे छूट सकें। ठीक है, ठीक है। और भगवान ने, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, और भगवान ने कहा था कि जो ये संसार के जो कर्म बंधन है, हम इसे दृढ़ वैराग्य रूपी अस्त्र के द्वारा काट सकते हैं। दृढ़ वैराग्य रूपी अस्त्र के द्वारा। ये वैराग्य कहाँ से प्राप्त होगा? ये वैराग्य होगा हमें भक्ति के द्वारा। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो क्योंकि भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा। तो वैराग्य से हमने इस कर्म बंधन को काटना है। दूसरा है, हमें एक ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां हम जाके सेफ रहें, हमें किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट ही ना बचे, अर्थात हम वहां से वापिस ना आ सके। तो वो धाम कौन सा है? वो धाम भगवान ने बताया परम था, वो परम धाम धाम गोलोक मेरी धाम। गोलोक धाम है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक संख्या 5 में। हाँ जी अर्चना दीदी, आप पढ़ोगे 5वां नंबर श्लोक? हाँ जी प्रभु जी। पढ़िए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत कामा द्वैत विर्मुक्ता सुख सुख दुख कई सुख दुख संगई, सुख सुख दुख संगई। दुख गई गर्छ न तय मूढ़ा पदम वयम तत्। जो जी झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष से शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वे प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है।
जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। वे त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख, दुख, हर्ष, विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, तो हम चर्चा करेंगे निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिर्वत कामा द्वंद्वै विर्मुक्ता सुख दुखै संगै गशन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तथा। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा डिटेल से। और इसमें क्योंकि कई चीजों के बारे में बताया गया है, इसमें भगवान 6 शिक्षाएं दे रहे हैं। इस श्लोक में 6 शिक्षाएं। पिछले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति को बनाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। उस समय अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। श्री कृष्ण ने बताया है कि उनकी शरण लेने से उनके धाम की प्राप्ति होती है, परंतु श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करने के पहले व्यक्ति में कुछ लक्षण भी तो हो जो प्रकट होते होंगे। भाई एक बात बताओ, भाई आपने आईपीएस आईएएस बनना है, तो उसके लिए आपकी कुछ प्रिपरेशंस भी तो होंगी ना, है कि भाई पहले आपने रिटन क्लियर किया, फिर मेंस क्लियर किया, है ना, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने फिर इंटरव्यू क्लियर किया, है ना, उसके बाद ही तो आपका जॉब लगा। तो उसी प्रकार ये जो धाम है, परम धाम है, इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ लक्षण तो प्रकट होंगे। यदि इन लक्षणों को श्री कृष्ण कर्म पूर्वक वर्णन करे तो श्री कृष्ण की मेरे ऊपर अति कृपा होगी। अर्जुन ये सोच रहा है मन ही मन कि अगर भगवान ये बता दें कि भैया क्या प्रिपरेशन करनी है ना, क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या एक भक्त के लक्षण होनी चाहिए जिससे उसको भगवान का धाम मिले, है ना, भक्त के अंदर कौन से लक्षण होते हैं। तो जब जब ये अर्जुन सोच रहा था मन ही मन में, भगवान अंतर्यामी है, भगवान उसको अंदर ही अंदर रीड कर ले रहे हैं। कई बार देखते हैं ना हम लोग आजकल, जैसे हमारे वो क्या नाम है बागेश्वर जी हैं, वो बता दे रहे हैं सब कुछ, मन की बात बता देते हैं 1 मिनट में, है ना। तो तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बारे में पहले ही बता दे रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ने इस श्लोक में उन 5 लक्षणों का कर्म पूर्वक वर्णन किया है, जो लक्षण उन लोगों के अंदर प्रकट होते हैं जो श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। वैसे तो ये लक्षण 9 है, ये सीढ़ी 9 है भगवान के धाम तक जाने की, लेकिन हम ब्रीफ में बिल्कुल चर्चा करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इसके बारे में कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक पे अगर 3-3, 4-4 घंटे भी बोला जाए तो वो भी कम है। लेकिन हम उसको बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे क्योंकि गीता का श्लोक कंप्लीट करना है हमने। श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार है निर्माण मोहा गच्छन्ति पदम अव्यम तथा। जो लास्ट का जो शब्द है पदम अव्यम तथा, इसको इसके साथ जोड़ लिया, अर्थात जो लोग प्रतिष्ठा के मोह से मुक्त होते हैं वे उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं।
तो भक्ति का पहला धरातल क्या है? श्रद्धा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके धाम में वो लोग जाते हैं जिनके अंदर पहला लक्षण ये होता है, वे मान के मोह से मुक्त होते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में हमारे आचार्य लिखते हैं, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना, कि अपने झूठे अहंकार से वो त्याग कर देना। क्योंकि बद्ध जीव अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानकर अपने आप में प्राउड फील करता है कि मैं प्रकृति का भोक्ता हूं। अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना बड़ा कठिन है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है। प्रकृति के स्वामी तो परमेश्वर है। कौन है? वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि भगवान ने क्या बोला? अहम सर्वभोक्ता नाम, कि आई एम ओनली वन एंजॉयर, ऑल आर एंजॉय बाय मी। सबके सब मेरे द्वारा भोग्य हैं, मैं एक अकेला भोक्ता हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। यह भक्ति का जो प्रथम धरातल है उसको बोलते हैं श्रद्धा। जैसे हम लोगों का ये पहला स्टेप है। हम लोगों की भगवान की गीता की क्लासेस लेने का मन में वो आया, विचार आया, है ना। हमने धीरे धीरे हमारी श्रद्धा प्रकट हुई है। ये पहला धरातल है। तो क्या है इसमें? जिस समय व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से स्वतंत्र मानकर सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा उसे अपने प्रयास में असफलता प्राप्त होती है, उस समय वह सोचता है कि वह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इस जगत का कोई ना कोई ईश्वर है जिसकी मुझे शरण लेनी चाहिए। भाई, हम लोग जब सक्सेस नहीं होते तो दिमाग में तो भी कोई तो है जो सृष्टि चला रहा है। अनेकों बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है ये, तो हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है माधुर्य कादम्बिनी। वो उसमें कहते हैं कि भक्ति का प्रारंभ श्रद्धा से होता है। श्रद्धा का अर्थ है उन शास्त्रों में श्रद्धा होना जिनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन हुआ है। श्रद्धा किसमें होगी? भगवान कृष्ण की जहाँ चर्चा है, भगवान कृष्ण की भक्ति का जहाँ वर्णन हुआ है, भागवतम, गीता, इनके प्रति हमारी श्रद्धा होगी। सबसे पहले श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन हुआ है। श्रद्धा का अर्थ यह भी है व्यक्ति समझे कि कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए नवदीप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए। अब देखो, हमारा एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग भगवान कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते। हम क्या कहते हैं, विचार हमारा क्या रहता है लोगों का, अरे भैया जो महाप्रभु थे ना वो तो बंगालियों का भगवान था ना, बंगालियों का भगवान नहीं है वो हम सबका भगवान है। क्यों है? क्योंकि गर्गाचार्य जी जब भगवान कृष्ण का नामकरण होने लगा, उस टाइम गर्गाचार्य जी के पास नंद बाबा, यशोदा मैया और जो रोहिणी मैया थी, है ना, कृष्ण और बलराम को दोनों को लेके जब गए तो उन्हें पता चला कि जो गर्गाचार्य जी हैं ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं, ये बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम महाराज जी के थोड़ा थोड़ा सा मजाक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो रोहिणी मैया थी, रोहिणी मैया ने तो भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया और यशोदा मैया ने बलराम को अपनी गोदी में ले लिया। तो जो गर्गाचार्य जी हैं, गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं? गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे देवी, जो ये तुम्हारा पुत्र है ना, ये युग अवतारी है, ये हर युग में प्रकट होता है। तो वो कैसे कहने लगी, कैसे होता है? कहते ये सतयुग में होता है ये श्वेत रंग का, सफेद रंग का। त्रेता में ये रक्त वर्ण, लाल रंग का होता है। और अब इसका ये होगा कृष्ण वर्ण, अर्थात ये काला होगा, इसका नाम कृष्ण होगा। और कलयुग में ये पीत वर्ण का होता है। पीत वर्ण बोले तो सोने के जैसा,
गौरांग महाप्रभु के रूप में होता है। भागवतम में भी वर्णन है, आपका वेदों में भी वर्णन है ना, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में। बल्कि हमारे एक ताऊ गुरुजी हैं, भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी, जो कि डीएसपी थे, और डीएसपी की पोस्ट पे उन्होंने रिजाइन करके और वो भगवान की सेवा में लगे थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, उसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने के अनेकों अनेकों प्रमाण हैं। जो लोग भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तो उसको जीवन में कभी भी भक्ति नहीं मिलेगी। चाहे वो कितना ही हरिनाम करे, कितना कुछ भी करे, उसको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो जरासंध था, जरासंध भगवान विष्णु को तो भगवान मानता था लेकिन कृष्ण को ग्वाला मानता था। तो क्या हुआ? जरासंध असुर कहलाया और भगवान ने फिर उसका वध करवा दिया भीम के द्वारा। तो कहने का विषय ये है कि जो हमारी श्रद्धा है ये होनी चाहिए। और फिर श्रद्धा कैसी? हमारी जो ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं सॉरी, इस महामंत्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, इसको बड़े प्रेम से करना, तो ये श्रद्धा होगी। नंबर दो क्या है? जित्त संग दोषा गच्छन्ति पद्म अव्यम तथा। जो लोग संग के दोष को जीत लेते हैं वो अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। अविनाशी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो दूसरा धरातल है साधु संग। पहले तो श्रद्धा होगी, फिर साधु संग होगा। साधु संग कैसे होगा? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके धाम में जो लोग जाते हैं उनके अंदर दूसरा लक्षण यह होता है, जितने भी उसके असत्संग के दोष हैं, जो हम लोग बाह्य जो कार्य करते हैं, जो हमारे दोष लगते हैं, उनको जीत लेते हैं। यह बात समझने की है। सामान्य व्यक्ति असत लोगों की संगति में आकर बहक जाते हैं। भाई कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो किसी ऐसे धूर्त के चक्कर में पड़ जाएगा और अपना जीवन खराब कर लेगा। लेकिन अगर वो किसी भक्त के पास आया तो क्या होगा? उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग। साधु संग कैसे होगा? सबसे पहले किसी वैष्णव गुरु के चरणाश्रित होकर आपको हरिनाम लेना होगा, जो संप्रदाय में हो। ऐसा नहीं कि किसी से भी कैसे भी कुछ भी ले लो, नहीं। ये भजन करने का एक प्रोसीजर है कि पहले श्रद्धा, फिर साधु संग। साधु संग में क्या करते हैं गुरु महाराज हमारे क्या करते हैं? जो वैष्णव होते हैं वो भक्ति रूपी लता बीज का हमारे हृदय के अंदर अंकुरित कर देते हैं। परंतु जो लोग भक्ति के दूसरे धरातल पर, साधु संग के धरातल पर आ जाते हैं, वो जो असत्संग है ना, उसके द्वारा जो भी दोष उत्पन्न होता है वो उस दोष को जीत लेते हैं। फिर उसके ऊपर असत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरा क्या है? तीसरा है अध्यात्म नित्या गच्छन्ति पदम अव्यम तथा। जो लोग अध्यात्म में नित्य स्थित रहते हैं वे उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। अध्यात्म बोले तो भजन क्रिया। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके धाम में जो लोग जाते हैं उनके अंदर तीसरा लक्षण यह होता है, वो अध्यात्म में नित्य स्थित रहते हैं। अर्थात इस अवस्था के बाद व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना है। भाई गुरुदेव से हरिनाम आश्रित हुए और गुरुदेव के फिर उसके बाद क्या है करना है? हमने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना है और हमने भजन करना है। भजन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है पूरा अच्छे से। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। यह बात समझने के लिए साधु संग के बाद तीसरा आता है भजन क्रिया। इस धरातल में व्यक्ति भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करता है। जब तक श्रद्धा थी चल रहा है, लेकिन साधु संग हुआ, हरिनाम आश्रित हुआ, तो उसके जीवन में कुछ कुछ नियम आ गए। पहले नियम नहीं थे लेकिन अब नियम आ गए। जब तक श्रद्धा थी चल रहा है, लेकिन साधु संग हुआ, हरिनाम आश्रित हुआ, तो उसके जीवन में कुछ कुछ नियम आ गए। पहले नियम नहीं थे, लेकिन अब नियम आ गए।
जैसे जब जो न्यू दीक्षित भक्त होते हैं, है ना, उनके साथ क्या होता है भाई, उन्होंने समय से भगवान की आरती करनी है, तुलसी जी की आरती करनी है, जो दैनिक वंदना है ना, मंगलाचरण, गुरु परंपरा, गुरुदेवाष्टकम, वैष्णव वंदना, ये हम लोग डेली करते हैं। ये डेली का नियम है सुबह का टाइम। उसके बाद भगवान को कभी भी भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना है ना, ग्राम्य वार्ता नहीं करनी है, ठीक है ना। दूसरा, कोई हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी है ना। ये जो चीजें हैं, ये क्या है, ये भजन क्रिया में, अगर जब हम लोग अपनी भक्ति के लिए नियमों को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमारा धीरे धीरे हमारा भजन भी होगा, और भजन होगा तो हमारा इस समाज में वजन भी होगा। जिसके पास भजन नहीं है उसका कोई वजन नहीं है। तो कहते हैं कि इस धरातल पर व्यक्ति इस प्रकार विचार करता है, आज से मैं हरे कृष्ण महामंत्र का संख्या बांधकर जप करूंगा, मैं मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करूंगा, मैं अपने अधिकारी भक्तों की आज्ञा के अनुसार भक्ति के जो हमारे उत्तम वैष्णव है, हम कनिष्ठ वैष्णव है ना, हम लोग वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो जो कनिष्ठ वैष्णव है उनका ये बनता है, जो सीनियर डिवोटीज हैं उनकी उनसे बात को माने, उनको सीखें, उनके प्रति कभी अपराध नहीं करना। वैष्णव तो चाहे छोटा भी हो उसके प्रति भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ज्ञान में अगर कोई हमारे से सीनियर है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करना। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयों पर चर्चा नहीं करना। जो लोग व्यर्थ की चर्चा करते हैं उनकी संगति का मैं पूरी तरह त्याग कर दूंगा। और नित्य शब्द का अर्थ क्या है? नित्य शब्द का अर्थ है प्रतिदिन। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं नित्य शब्द का अर्थ है यहाँ प्रतिदिन। तो अध्यात्म में प्रतिष्ठित होने का अर्थ है प्रतिदिन भागवतम, श्रीमद् गीता की क्लास की कक्षाओं को अटेंड करना, है ना। हम लोग तो पहले ही कर रहे हैं, कुछ लोग जो भक्तिदेव से आश्रित हैं वो लोग कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि जब अपने शिष्य परीक्षित के बारे में एक बार कहा था, यदि व्यक्ति प्रातः के समय भागवत की कक्षा में और साय के समय गीता की कक्षा में उपस्थित होता है तो उसका जो हृदय है वो अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है, और उसे श्री कृष्ण हृदय के अंदर से ही आदेश देने लगते हैं। क्योंकि देखो, जब हम लोग करेंगे ना तो भगवान बड़े खुश होते हैं कि देखो इसके जीवन में डिसिप्लिन है और ये मेरे लिए अपना पूरा समय देता है। संसार के कार्य तो चलते रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं आगे, काम विनिवृत्त कामा गच्छन्ति पद्म अव्यम तथा, अर्थात जो लोग काम वासना से निवृत्त हो चुके हैं वे उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। तो चौथी सीढ़ी कौन सी है? अनर्थ निवृत्ति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके धाम में जो लोग जाते हैं उनके अंदर चौथा लक्षण यह होता है कि वे काम वासना के अनर्थ से निवृत्त हो जाते हैं। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। जब हम इस हरि नाम का शुद्धता से उच्चारण करेंगे और कान से सुनेंगे तो जो हमारी अनर्थ निवृत्ति है, अनर्थ निवृत्ति 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वरूप ब्रह्म, एक असत्य तृष्णा, हाँ जी, असत्य तृष्णा, अपराध हाँ और जी, हृदय वैराग्य। अशक्त तृष्णा और अपराध, और कौन सी होती है? हृदय रौबल्य। हाँ जी। तो ये जो 4 प्रकार के जो अनर्थ है ना, हम लोगों की अनर्थ निवृत्ति हो ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारा भजन नहीं है हमारे में। भजन होगा तो वजन होगा। हम लोग बातें करते हैं निष्ठा की, है ना, बातें करते हैं भाव की कि प्रभु जी हमारा तो भाव ऐसा है, हम तो भगवान को देख के रोने लग जाते हैं। हम भगवान को देख के रोते नहीं है, हमारी जो डिजायर्स है ना हम उनको लेके रोने लग जाते हैं। किसी का कोई बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, किसी का घर मकान चला गया, हम उन चीजों को याद करके
और भगवान के सामने रोना शुरू कर देते हैं। हम अपने दुखों को रोते हैं, हम भगवान के लिए नहीं रोते। जब जब हमारे अंदर ये भाव आएगा, है ना, कि हमारे महाप्रभु कहते हैं ना, नैनन नैनन गलद अश्रु धारया वदनम गदगद रुदिया गिरा, है ना, कि भाई कब मेरे आंख से आंसू गिरेंगे, है ना। जब आपका भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा, है ना, जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये और भगवान स्वयं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। जब हम इसका जप करेंगे, जब हमारा भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा, है ना, जब हम एक मिनट भी भगवान के बिना नहीं रह सकेंगे, तो क्या होगा, फिर हमारे अंदर विरह से भगवान के प्रति आंसू गिरेगा। उसके लिए समय की जरूरत नहीं होगी, किसी भी टाइम आंसू गिरने लग जाएगा। लेकिन आजकल कौन से आंसू हैं? ये हैं, जैसे मरगट वैराग्य होता है ना, ऐसे ये आंसू हैं। ये आंसू हमारे दुखों के कारण है, कि मेरा फलाना चला गया, मेरा ढिकना चला गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। हम उन चीजों को लेके रोने लग जाते हैं, और लोग कहते हैं अरे देखो उसकी आंख में तो आंसू थे, ये कुछ नहीं है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि रोना तो वो रोना जो भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम संसार के लिए रोते हैं, किसी वस्तु के लिए रोते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भजन क्रिया के बाद हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। और अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? जब हम शुद्धता से भजन होगा। क्योंकि क्योंकि जब भक्त भगवान की कथाएं को सुनता है, तो उस समय वे अत्यंत मित्रता पूर्वक उस भक्त के हृदय में स्थित होकर उसकी भौतिक भोगों की इच्छाओं को हटा देते हैं। अर्थात क्या करते हैं? चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करते हैं। बहु महादावा अग्नि निर्वापणम, जो हमारे हृदय में अग्नि लगी पड़ी है, उसको वो हरि नाम के द्वारा बुझा देते हैं। ये करते हैं, ये भजन करता है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में, है ना, हमारे परम गुरुदेव कहते हैं, हरे कृष्ण जी। क्योंकि हमारे जो दादा गुरुदेव हैं, जो हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं, नित्य लीला पृष्ठो विष्णुपा भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज, वो कहा करते, कंचन कामिनी प्रतिष्ठा, रुपया, कामिनी स्त्री और मान सम्मान, ये जो तीनों चीजें हैं, जब किसी भक्त के जीवन में आती हैं, है ना, जब भक्त इन चीजों का संग करने लग जाता है, तो उसकी अनर्थ निवृत्ति जिंदगी में नहीं होगी। रुपये के चक्कर में रहोगे, ये माया आपको आपके पद से भ्रष्ट कर देगी। किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गए तो मर जाएंगे, है ना। और किसी मान सम्मान की इच्छा की, अगर ये बीज अंदर खुद गया कि उसने मेरा मान नहीं किया, उसने मेरा ये नहीं किया, मैं सीनियर डिवोटी था, है ना, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मतलब मन में ये चीजें जब आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो क्या होगा? हमारी अनर्थ निवृत्ति कभी नहीं होगी, हमारे अंदर पाप कभी नहीं होंगे। क्योंकि जो ये वैष्णव अपराध है ना, जो ये नाम अपराध है, ये हमें ले डूबेंगे। क्योंकि हम एक मिनट नहीं लगाएंगे दूसरे के बारे में बोलते हुए, तो हमें ये सोचना पड़ेगा। तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? किंतु जब स्वयं भगवान सहायता करते हैं, तो भगवत कृपा से सारी की सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है, तो धीरे धीरे उसकी स्थिति की अनुभूति उसे हो जाती है। अगला क्या है? द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति पद्म अव्यम तथा, जो लोग सुख दुख नाम द्वंद्वों से विमुक्त हो जाते हैं, जिसके जीवन में सुख है, जब भी उसने कोई ज्यादा खुश नहीं होना, और जब वो उसके जीवन में दुख है तो उसने ज्यादा परेशान नहीं होना। जो इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। तो जो पांचवा जो हमारा जो सीढ़ी है, वो है निष्ठा। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, उनके धाम में जो लोग जाते हैं, उनके अंदर पांचवा लक्षण होता है,
वो सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और जब उन्हें वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, वह सुख दुख हर्ष शोक जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव अक्सर कहते हैं, जाही विधि राखे राम, आही विधि रहिए। अगर वो महलों में रखना चाहेगा तो महल में रख लेगा, अगर वो झोपड़ी में रखना चाहेगा जब भी बुरा नहीं मानता। सुख में सुखी नहीं होना ज्यादा, है ना, ज्यादा इंजॉय नहीं करना, और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना। क्यों? ये सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। अगर ज्यादा हर्ष शोक से द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा, क्यों? जब कब होगा? जब उसकी भजन के प्रति निष्ठा होगी, वो निष्ठा से हरि नाम जप करेगा। उसने अगर सोना है रात को तो उसके मन में ये होगा कि मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके मैंने ठाकुर जी की जो डेली दैनिक सेवा चल रही है ना, वो मैंने करनी है ना। मैंने डेली 1 लाख हरि नाम का जप करना है, डेली मैंने भागवतम पढ़ना है, डेली गीता की क्लास लेनी है ना। मैंने कभी भी कोई वस्तु अगर अगर मैंने कोई चीज खानी है तो मैंने भगवान को भोग लगा के खानी है। जब उसके जीवन में निष्ठा आ जाएगी तो क्या होगा? वो मेरे अविनाशी पद को प्राप्त करेगा। क्योंकि जो लोग भागवतम का प्रतिदिन श्रवण करते हैं, जिस समय हृदय की जो काम वासना होती है वो नष्ट हो जाती है, उस समय श्री कृष्ण के चरणों की नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होती है। यह समझने की बात है, जिस समय हृदय में काम वासना रूपी अनर्थ दूर हो जाता है, उस समय व्यक्ति भक्ति के 5वें धरातल निष्ठा पर पहुंच जाता है। निष्ठा का अर्थ है स्थिरता। भक्तों को ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान असमेव अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे व्यक्ति भगवान की भक्ति में जीवन के में स्थिर होगा। क्योंकि निष्ठा के धरातल पर व्यक्ति श्रवण और कीर्तन के समय निद्रा की बाधाओं से भी मुक्त हो जाएगा। जब हमारी भगवान के प्रति निष्ठा होगी ना, तो हमें ज्यादा भजन करते वक्त नींद भी नहीं आएगी। हम लोग हरिनाम लेते हैं, माला पकड़ते हैं, और हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। जो ये निंद्रा का चक्कर है, ये निंदा देवी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि हमारा भगवान के भजन के प्रति निष्ठा हो जाएगी। निष्ठा के आधार पर व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में घमंड, क्रोध, लोभ जैसी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। निष्ठा के धरातल पर व्यक्ति शरीर, वाणी, मन और वाणी के द्वारा सेवा करते हुए कभी विचलित नहीं होगा। और जो जो ऐसे मूर्खता से रहित होते हैं, हमने 5 चीजों का वर्णन किया ना, कौन कौन सी 5 चीजों का वर्णन किया हमने? प्रभु जी, श्रद्धा हाँ जी, और साधु संग, भजन क्रिया, मतलब, और शुद्ध अनर्थ निवृत्ति अर्थ निवृत्ति और और निष्ठा। निष्ठा। तो अगर, हाँ जी, तो इसमें क्या है, जो लोग प्रतिष्ठा के मोह से मुक्त हो जाएंगे, जब मान प्रतिष्ठा चला जाएगा, ठीक है, जब असत्संग का जो दोष होगा वो चला जाएगा, अध्यात्म नित्य होगा, है ना, हमारी जो काम वासनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, जब हम दुख और सुख से परे हो जाएंगे, है ना, तो क्या होगा फिर? ऐसे मूर्खता रहित लोग अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं, वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान गीता के 4th अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जो लोग मूर्खता रहित होते हैं वे श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझते हैं। भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्य। लेकिन लोग क्या कहते हैं? अरे ग्वाला था, है ना, गोपियों के साथ रास करता था, अगर हमने कर लिया तो क्या हो गया, है ना, अगर हमने कर लिया तो क्या हो गया? भगवान कृष्ण भी तो करते थे। क्यों हम आज तक यही नहीं जान पाए कि जो उनका जन्म है, जो उनका कर्म है, वो सब कुछ दिव्य है। वो हमारी तरह हाट मास का पुतला नहीं है, वो सच्चिद आनंद है, सत्यचित आनंद है।
लेकिन हमारे मन में क्या है, अरे भैया वो हमारे जैसा ही दिखता है, हमारे जैसा ही होगा। मूर्ख लोग हैं। भगवान कहते हैं अब जानती माम मूढ़ा, जो मेरे उसको नहीं जानते वो मूर्ख हैं। तो जब श्री कृष्ण के जन्म और कर्मों की दिव्यता को समझते हैं तो ऐसे मूर्खता रहित, और जो भगवान की दिव्यता को नहीं समझते वो कौन है, वो मूर्ख है। लेकिन मूर्खता रहित लोग अपने शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में जन्म ना लेकर भगवान श्री कृष्ण के धाम में चले जाते हैं। क्योंकि जो मूर्ख लोग हैं वे श्री कृष्ण को मनुष्य समझकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, और ऐसे लोगों की भौतिक जगत में जो सुख भोगने की आशाएं होती हैं वो व्यर्थ होती हैं, उनके सभी कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और उनका संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मूर्खता रहित होता है उसे वह श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह श्री कृष्ण की सभी प्रकार से सेवा करता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वो सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब हमारे अंदर से जो ये पांचों चीज है ना, जब ये निकल जाएंगी तो हमें भगवान का धाम मिल जाएगा। ये इस श्लोक का निष्कर्ष है। किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने सतयुग में बताया कि श्वेत वर्ण, तो हाँ जी, श्वेत वर्ण में लक्ष्मी नारायण आते हैं ना? हाँ जी, सत भगवान सतयुग नारायण, में हाँ भगवान लक्ष्मी, हाँ 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 जी, जी। और भगवान नारायण, लाल जो रक्त वर्ण में उसमें श्री राम जी, राम भगवान, राम जी हाँ जी। और द्वापर में तो हमारे कृष्ण कृष्ण है। और हाँ पीत वर्ण में, पीले वर्ण में चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। हाँ जी, जो सोने हाँ की जी तरह पीले हैं। जी जी जी। हाँ जी, गर्गाचार्य जी, आप 10वां स्कंद खोलो, उसके अंदर जब देखोगे आप कि जब गर्गाचार्य जी से मिलन हुआ है ना, उस टाइम उन्होंने उस श्लोक को बोला है। मैं आपको उस श्लोक भी भेज दूंगा क्योंकि मेरे पास है वो, मैं आपको भेज दूंगा। भगवान के कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने के प्रमाण। जी प्रभु जी। और गुरुदेव ने तो किताब भी लिखी है ना, कृष्ण क्यों चैतन्य महाप्रभु। जी अगर किसी ने वो बुक नहीं लिया तो वो आप लोग वो बुक लेके पढ़िए कि कृष्ण क्यों चैतन्य महाप्रभु बने। और किसी का कोई क्वेश्चन? भाई जी, एक बार अर्थ निवर्ती है ना, जो अर्थ निवर्ती बताया था तूने, चौथा नंबर, एक बार अर्थ और बताओ उसके बारे में। अनर्थ निवृत्ति का मतलब होता है जो हमारे पाप हैं, जो हमारे अंदर काम वासना है ना, जो हमारे अंदर ये भाव लगा रहता है कि मैं मालिक हूँ, मैं भोक्ता हूँ, है ना। हम लोग अपने आप को दास ना मानकर हम अपने आप को मालिक बन बैठते हैं, स्वामी। है ना। हमारे अंदर जो जो इच्छाएं, अनेकों इच्छाएं भरी पड़ी हैं, है ना, हम उनको पूरा करने के लिए किसी के प्रति भी अपराध कर देते हैं। वो जो सारी चीजें हैं उनको बोला जाता है अनर्थ। और जब हम भजन करेंगे प्रेम से तो ये अनर्थ निवृत्ति होगी, ये हमारी दूर हो जाएगी। लेकिन अक्सर देखा गया है हम लोग अनर्थ निवृत्ति तक इसको भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम वैश अनेकों प्रकार के अपराध करते रहते हैं। तो भजन हमारा शुद्ध नहीं होता, जिससे हमारे अनर्थ कटते नहीं है। और हम लोग ये कहते हैं अरे भैया हमारे को तो 20 साल हो गया भगवान की माला फेरते हुए, लेकिन मेरे तो दोष दूर नहीं हुए। वे सबसे बड़ा दोस्त तो तेरा यही है, तू कह रहा है मेरे दोस्त दूर नहीं हुए। क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान को कभी शिकायत नहीं करता, कभी शिकायत नहीं हम कोई करेगा। एहसान थोड़ी कर रहे हैं। सही बात है। भगवान को कभी शिकायत नहीं करेगा। क्या कहेगा? वो तो ये कहेगा, ए ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं
कि मुझे चाहे तू मेरे को नाली का कीड़ा बना दे, लेकिन कहाँ का बनाइयो, जहां मेरे वैष्णव वृंदावन रहते। का भाई मैं वैष्णव की वैष्णव का चुप्पन को पा सकूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई गोलोक वृंदावन नहीं चाहिए, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। आप किसी भी योनि में रखना। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, हम थोड़ी सी भगवान की सेवा कर दें और दिमाग तो हमारा तो भैया सातवें आसमान चढ़ जाता है। अरे प्रभु जी वो सेवा मैंने की थी ना। मतलब क्या पता कितनी बार अपने अपनी मान प्रतिष्ठा सुनना चाहते हैं। और जिससे क्या गुरुदेव बोलते हैं कि जब हम लोग ज्यादा ये सुनना चाहने कोशिश करते हैं ना, तो ये हमारे जो पाप है ना, जो हमने पुण्य कोई किया, वो पुण्य वही खत्म हो जाता है। अगर हमें बोलना है तो हमने कोई गलत कार्य किया है, उसको दूसरे के सामने बोलना चाहिए, उसमें तो हमें डर लगता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमने कोई जीवन में अच्छा कार्य किया होगा ना, हम बार बार उसको गाएंगे और उसको हम लोग खत्म कर देंगे। बिल्कुल खत्म क्या करने हैं, अनर्थ, अनर्थ खत्म करने हैं। वो कैसे मात्र खत्म होंगे, है ना, शुद्धता से अपनी हरि नाम मान होगा। प्रतिष्ठा ना करके जी। हरि नाम भाई करके। ये नहीं करना कि भाई दिमाग में आया कि अरे मैं गया था वहां, है ना, उन्होंने मेरे को कुर्सी नहीं दी, उन्होंने मेरा पूछा नहीं, उन्होंने तो भैया अपने आप डिक्लेयर कर दिया सब कुछ, वो तो अब वक्ता बन गए, वो तो सब कुछ बन गए। मतलब अरे भैया हम किस लिए गए वहां, हम लोग तो भगवान की कथा सुनने के लिए गए ना, या हम वहां मान सम्मान के लिए गए। मान सम्मान के लिए जाना, अपने घर में ही रहो ना। क्यों 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 हम लोगों ने नाटक करना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुना, अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जिसको ये हरिनाम करना है, जिसको ये महामंत्र का जप करना है, वो अधिकारी है इसका, जिसको त्रिनादपि सुनी चेन, अपने आप को तिनके से भी नीचा मानना पड़ेगा। घास का जो तिनका होता है ना, है ना, वो पैरों के नीचे आ जाता है, अभी बोलता नहीं है। और क्या कह रहे हैं, तरोरपि सही सुना, पेड़ के समान सहनशीलता होनी चाहिए। पेड़ जब हरा भरा था, जब भी वो हमें छाए दे रहा था, लेकिन आज उसके पत्ते सूख गए, तो क्या हो रहा है, आज वो हमें लकड़ी दे रहा है, उसको काट रहे हैं लोग, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता। उसके बाद क्या है, अमानी ना, अपने अपने आप को अमानी ना करना पड़ेगा, अपने मान की कभी इच्छा नहीं रखनी। जहां इच्छा रखी वहीं अनर्थ शुरू। पता चला अनर्थ निवृत्ति होनी थी, लेकिन ये तो अनर्थ बढ़ गए। खुद के मान की चिंता करी। और क्या कह रहे हैं, अमानी ना मान देन, और सदा सभी को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, कोई भी क्यों ना हो, सबको मान सम्मान देना है। जो ये चार कार्य करेगा वो इस कीर्तन को करने का अधिकारी है। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं शिक्षा अष्टकम के तीसरे श्लोक में। और चौथे श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता वाह जगदीश काम ये, कि ना तो मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, ना मुझे कोई सुंदर कंठ चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, वाह जगदीश काम ये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे बहुताद भक्तिर अहेतु की तभी। अरे अरे ठाकुर जी, मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार में। ऐसा साक्षात भगवान बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में। तो जब जब हमारे अंदर ये चीजें आ जाएंगी, तो क्या होगा, हमारी जो अनर्थ निवृत्ति है ना, वो अनर्थ निवृत्ति होके हमारी फिर भगवान के नाम के प्रति निष्ठा होगी। निष्ठा होगी तो आगे रुचि बढ़ेगी। ये भक्ति के 9 सोपान हैं। हम लोग इसमें हमने थोड़ा थोड़ा 5 सोपान के बारे में चर्चा की। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जैसे कृष्णा। आपने बोला कि पेड़ के समान सहनशील बनना है, जी ये भक्त के भी लक्षण है। पर जी। ऐसा ना हो सहन, हर चीज को सहन सहन करते करते मतलब सिर पे कूद जाए सब। नहीं ऐसा नहीं होगा।
भगवान तो बैठे हैं ना, भगवान तो बैठे हैं ना। आप एक बार बताओ, गुरुदेव के अंदर कितनी सहनशीलता है? कभी देखा गुरुदेव के अंदर, गुरुदेव को कभी किसी के सामने बोलते हुए? शिष्य लोग भी कई बार कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन गुरुदेव कभी नहीं बोलते। जी प्रभु जी। जिसको जिसको देखना है वो गुरुदेव को देखे, और उसके बाद उसके सारे संशय क्लियर हो जाएंगे। उनके अंदर जितनी सहनशीलता है, उन्होंने, गुरुदेव बताते थे कि जब वो छोटे थे ना, उनके जब जो मठ में रहते थे, उस टाइम जितने सीनियर डिवोटीज थे, सब लोग कुछ ना कुछ, है ना, आदेश करते रहते थे, ये करना है वो करना है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला, सबकी सुनी, है ना, आचरण करना। जो हमारे सीनियर डिवोटी ने बोला उसका शासन स्वीकार करना। शासन बड़ा जरूरी होता है लाइफ में, डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो ये वैष्णव है ना, ये हमें अगर शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो हम निखर रहे हैं। आप जितने, जब कच्ची मिट्टी होती है, जब जब घड़ा बनाते हैं, उसको जितना हाथ लगेगा उतना सुंदर आकार बनेगा। गुरुदेव कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर वैष्णवों का शासन ना होता, तो आज जो मेरे अंदर है ना, वो कभी ना हो पाता। हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी ने बोला, अच्छा तू मुझे सिखाएगा कैसे करना है, हमने तुरंत उसका पलट के जवाब दे देना। तो भैया हम सीखेंगे क्या? हम तो कभी जीवन में निखरेंगे ही नहीं। क्यों? हमने तो हर बात पे जवाब दे देना है। लेकिन जो हमें बोलता है ना, वो हमारा शुभचिंतक होता है। गुरुदेव बोलते हैं अगर कोई सीनियर वैष्णव बोल रहा है, तो वो आपका वेल विशर है, हमने नहीं करना। आप एक बताओ, पेड़ को कोई काटता है, पेड़ कभी बोलता है? वो छाए भी देता है, फल भी देता है, और क्या कहते हैं, फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। भाई जिसके ऊपर कुछ, जिसके अंदर कुछ होगा वही तो झुकेगा। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जब जब आदमी की जब मर जाता है तो क्या होता है, अकड़ जाता है वो। किस प्रकार की अकड़ दिखानी? और भगवान के सेवा हमारे को कभी नहीं दिखाना। ये सोचो बस, भगवान स्वयं करेंगे, जो करना है भगवान ने करना है। जब धीरे धीरे ये चीजें आएंगी, तो हम लोगों की भगवान अनर्थ निवृत्ति तो होगी, साथ से हमारी भजन के प्रति निष्ठा भी बढ़ेगी। जी प्रभु जी। जैसे आपने ये भी बोला प्रभु जी कि कई बोलते हैं हम इतनी माला करते हैं, भगवान हमारा कोई काम नहीं करते, हमारी नहीं सुनते। तो सबसे पहले तो यही होगा कि उनमें श्रद्धा ही नहीं होगी। श्रद्धा होगी तभी तो देखो श्रद्धा वो। तो है, हरि नाम तो जब भी कर पा रहे जब श्रद्धा है भगवान के नाम के प्रति। इस पहली सीढ़ी का नाम ही। अब आप एक बार बताओ, अब सब लोग तो हरिनाम दीक्षित नहीं है ना, लेकिन लोग क्लास में आ रहे हैं, ये भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा है। ये भागवतम के प्रति, भगवत गीता के प्रति श्रद्धा है। जब तो अपना अगर टाइम, श्रद्धा अगर कीमती श्रद्धा टाइम। है प्रभु जी, तो फिर आदमी ये थोड़ी बोल सकता है कि भगवान मेरा ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई ना, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई ना। भजन कर रहा है, पाप तो नहीं कटे ना अभी। अभी तो भजन करना शुरू किया है, अभी तो माला करनी शुरू किया है। अंदर तो काम वासना ही है ना, चौथी सीढ़ी है ना वो तो, अनर्थ जी प्रभु। निवृत्ति। हाँ, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, फिर नहीं बोलेगा वो, फिर उसकी भगवान के प्रति निष्ठा हो जाएगी, पांचवी सीढ़ी में प्रवेश कर जाएगा वो। लेकिन अभी तो हमारी तो अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं ना, हम लोग शुद्ध भजन करते नहीं है। जी प्रभु जी। इसलिए हर टाइम भौतिक वस्तु की इच्छा लगी रहती है मन में, कि ये मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। और कोई